एवरीवन। तो हम हैं शिलोंग में और हम अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं शिलोंग का सबसे फेमस बाज़ार। वो बाज़ार है, वो होलसेल मार्केट है और उसका नाम है बड़ा बाज़ार। तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी मिलेंगी। दो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोला जाता है सेकेंड हैंड है, बट लेट्स सी। मैं भी अब सोच रही हूँ आज कुछ तो ख़रीदूँ। वैसे हमें जाना नहीं था, तो मैं सडन जाने लग रही हूँ, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी बनाओ। साइड में मेरी कज़न सिस्टर है, बट मैं उसको ब्लॉग में नहीं लाऊंगी क्योंकि शी इज़ वेरी शाई एंड वेरी इंट्रोवर्ट। तो वो आएगी नहीं। तब तक मैं आपको थोड़ा सा शिलोंग का लुक भी दिखाती हूँ। तो रुको 1 मिनट। तो ये देखिए, और देखिए पीछे से मुझे कुछ लोग देख रहे हैं ब्लॉग बनाते हुए। नहीं पता है मुझे ये लेके जाएगी। तो बस वहाँ पहुँचते हैं, फिर ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और दिखाती हूँ बड़ा बाज़ार। और वो क्यों फेमस है वो भी दिखाती हूँ, फेमस है वो भी दिखाती हूँ। वहाँ पे आपको वेजिटेबल्स मिलेंगे बहुत सारे, उसके बाद यहाँ के फेमस चीज़ें मिलेंगी, होलसेल कपड़े मिलेंगे। और ये देखिए, ये है मेरी सिस्टर जो छुपा रही है अपना मुंह, क्योंकि इसको लगता है ये सुंदर नहीं है, बट उसको नहीं पता मेरे पास आईफोन है। दिखा दो, एक बार दिखाओ प्लीज़। तो आ गए हम बड़ा बाज़ार। अब स्टार्ट हुआ है जस्ट, और ये है बड़ा बाज़ार का रोड। अब चलिए चलते हैं। 1 मिनट, कितना है? जाके मिल गया। हमने लिया था 2 गन्ने का जूस। फर्स्ट मैंने अपनी बहन को ट्राई करवाया और उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया, बट इट वाज नॉट सो गुड। बट ठीक है, गर्मी में गरम क्या, ठंडे होने के लिए थोड़ा सा पी लिया था। और यहाँ से शुरू होता है बड़ा बाजार का मार्केट। और ये मार्केट ऐसा है ना, आप कहाँ से एंट्री लोगे कहाँ से एग्जिट करोगे पता नहीं है। बहुत बड़ा मार्केट है। शिलोंग का फेमस मार्केट है, इसको बोलते हैं बड़ा बाजार। और ये देखिए, ये है दियालो। दियालो बोलते हैं असल में, इससे हम कोयला वगैरह जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं। और ये है वेजिटेबल्स वगैरह। यहाँ पे ना छोटे छोटे ऐसे स्ट्रीट्स में लोग सामान रखते हैं। और ये यहाँ से देखिए, ये छोटे छोटे गली करके, ऐसे गली से स्टार्ट होता है मार्केट, ऐसा ही है। और ये है अंगीठी, लोकल्स का जो अंगूठी बोलते हैं वो है। और यहाँ से आपको हर चीज मिलेगा, यहाँ पे हर चीज, सब्जी से लेके नॉन वेज, हर, ये होलसेल मार्केट माना जाता है नॉर्मली। बच्चों के कपड़े से लेके, ये देखिए इस तरह से रखते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं। तो मैं रुक गई थी एक शॉप में जहाँ पे, ये देखिए भीड़ आप देख रहे हो, वहां पे ना अंदर जाने का जगह भी नहीं था। पता नहीं ऐसे भीड़, अचानक पॉपुलेशन इतना कैसे आ जाता है मार्केट्स में। आपको अगर इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखना है तो आप चले जाओ मार्केट्स, आपको अलग से पता लग जाता है इतने लोग हैं क्या इंडिया में। और ऐसे तो भले दिखे ना दिखे, मार्केट्स में जो खचाखच लोग भरे होते हैं पता नहीं क्या। फिर अब मैंने वो शॉप से देखा, दूसरे शॉप आई, वहां मैं क्लच, क्योंकि मेरे पास क्लचर बहुत कम था, तो मैं मुझे ना क्लचर, क्या बोलते हैं उसको, जमा करने का बहुत शौक है। तो मैं यहाँ पे क्लचर देख रही थी, बट क्लचर बहुत महंगे थे यहाँ पे। बट फिर मैंने वैरायटी में कुछ 6-7 क्लचर लिए थे। और मैंने ब्रेसलेट्स देखा यहाँ पे ना, बहुत कुछ था पता, और इतना अच्छा अच्छा लग रहा था। और लोग पीछे से देख भी रहे थे हमें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वीडियोस बना रहे थे। तो थोड़ा होता है ना लोगों को कि अच्छा क्या है ये, क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील हो रहा था। बट उसके बाद मैंने सोचा छोड़ो, भाड़ में जाए जनता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैंने, क्योंकि जब आपको कुछ वीडियो बनाना होता है ना, तो आपको इग्नोर करना पड़ता है लोग क्या बोलेंगे। और यहाँ जब बटुए से पैसे निकल रहे थे ना, तो इतना दुख लगता है। जब आप सामान लेते तो खुशी मिलती है, बट बटुए से जब पैसे जाते हैं तो दुख दुख होता है यार। काश इस टाइम पे लगता, काश मेरे पति मेरे साथ मार्केट आते तो मुझे अपना पैसा नहीं निकालना पड़ता। तो चलो मैंने परचेस किया, और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ देखे। आप भी अगर बड़ा बाजार विजिट किए हो तो प्लीज बताना। और ये भैया बहुत अच्छे थे पता है। मैंने उनको बोला कि यार थोड़ा कम कर दो, तो कुछ 150 का इन्होंने मुझसे 100 ही लिया था। और फिर हम और आगे आगे दिख गए। यहाँ पे आपको बुक्स से लेके फैशन एक्सेसरीज, बैग्स, क्लोथिंग, सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा ये देखिए, ये सब आपको, ये है मार्केट। और यहाँ पे भीड़ देख रहे हो। और वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था पता है, बार बार धक्का लग रहा है, कुछ हो रहा है। तो अगर आप शिलोंग आए हो और आपको कुछ भी सामान चाहिए और कम रेट में चाहिए, तो प्लीज डू विजिट बड़ा बाजार।
बड़ा बाजार जाइए और जो मन चाहा खरीदिए। किसी को गिफ्ट देना हो, कुछ हो, दिस इज द बेस्ट प्लेस। और यहाँ पे ना ऐसे सेकेंड हैंड कपड़े भी मिलते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा, मेरी बहन को चाहिए था ये डिस्पोजल प्लेट एंड कप्स, तो उसने यहाँ से कुछ डिस्पोजल प्लेट्स लिया और हम चले गए बाजार आगे देखने के लिए। तो यहाँ पे ना आपको हर जगह स्ट्रीट्स पे ऐसे कपड़े मिलेंगे, अ, जो कि बहुत अच्छा होता है क्वालिटीज में। तो आई डोंट नो ये क्या है, बट इतने अच्छे थे, 100 रुपीज का दे रहे थे वो। आई थिंक ये सेकेंड हैंड प्रोडक्ट था, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट देखिए ये नाइट सूट देखिए इतना प्यारा सा था। और काश मुझे फिट आता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी अब बड़ी हो गई हूँ, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। तो फिर मेरे साइज का यहाँ पे कुछ नहीं था, तो हम थोड़ा आगे बढ़े और यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे विंटर के टाइम, यहाँ पे ऑलमोस्ट विंटर ही चलता है, तो यहाँ पे मैं पैंट्स देख रही थी और उसी बीच में देखिए पीछे पूरा देखिए चारों तरफ यहाँ पे मार्केट्स ही है। तो फिर यहाँ से मुझे एक पैंट बहुत पसंद आया था जो मैंने परचेस किया है, और मैं बाकी स्वेटर्स भी देख रही थी जो मैंने नहीं किया। बस मुझे एक पैंट चाहिए था क्योंकि ठंडियों के लिए, तो वो मैंने परचेस किया। उसके अलावा मैंने कुछ परचेस नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जो मैंने एक पैंट परचेस किया वो भी मेरा चॉइस नहीं था, मेरी बहन का चॉइस था, उसने बोला दी ये अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने वो परचेस किया। जो पीछे भी जैकेट्स लगे हुए ना उनके, और ये रेट्स इतने रीजनेबल लग रहे थे ना, पीछे जैकेट्स वगैरह आई थिंक बहुत रीजनेबल था। उसके बाद हम लोग ये सब परचेस करने के बाद देखिए मैंने, और मेरे को ना बहुत बुरा लगता है ऐसे जब पूरा कपड़े निकालते हो। फिर परचेस करने के बाद हम लोग गए दूसरे जगह, ये देखिए ये है शिलोंग का क्वाई। क्वाई, कई लोग क्वाई बोलते हैं, कई लोग तामुल बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज बताना। ये होता है शिलोंग का फेमस क्वाई। ठीक है, अजवाइन होता है सुपारी, सुपारी सुखाने के बाद बनता है, और ये कच्चा होता है, जो कि शिलोंग में बहुत फेमस है और हर कोई आपको दिखेंगे चबाते हुए। बट इट टेस्ट, आई डोंट नो, इट टेस्ट गुड, क्योंकि मैंने भी एक दो बार ट्राई किया, इट रियली टेस्ट गुड। फिर मुझे एक बास्केट लेना था क्योंकि मुझे अपनी बेबी का कपड़ा रखना था, तो मेरे भाई ने बोला था उसके लिए एक बास्केट ले आना। तो मैं गई यहाँ पे और फिर मैंने बहुत सारी चीजें उनसे पूछी, तो फिर उन, और एक चीज अच्छा था, इनको मैंने बोला कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ तो आप डिस्काउंट दे दो। वैसे तो ये होलसेल रेट में दे रहे थे मुझे, बट स्टिल मैंने बोला आई एम अ यूट्यूबर, अब तो आपको कम करना पड़ेगा। तो इन्होंने मुझे कुछ 250 या 300 का बास्केट था और उन्होंने मुझे 200 में दिया, विच वॉज, उन्होंने मुझे 100 रुपीज कम किया। तो कहीं कहीं यूट्यूब का फायदा हो जाता है, 100 रुपीज ही सही बट फायदा हुआ है। तो ये शॉप आना और विजिट करना, भले होलसेल में है बट भैया बहुत अच्छे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे से बात करते, इतने अच्छे से कस्टमर हैंडल करते हैं। और यहाँ पे आपको हर चीज किचन के एसेसरीज से लेके आपको बास्केट एंड ऑल सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, किचन एसेसरी स्पेशली आपको मिल जाएगा, गार्डनिंग के लिए आपको ये फूल रखने वाला, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा। और बड़ा बाजार ऐसा मार्केट है ना कि आप घूमते घूमते आपको कहीं पे भी कोई भी शॉप ले जाएगा, तो आपको, वैसे तो नाम आई डोंट थिंक सो मैंने शायद ब्लॉग में लिया है या नहीं लिया, आई डोंट नो, बट देखिए मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि ये नाम है, बट इनमें कुछ नाम नहीं लिखा होता है, तो फिर नाम दिखा नहीं, और ये मैंने फाइनली बास्केट लिया। और आपको पता है सबसे अच्छी चीज क्या है, कि मैंने बास्केट लिया है, वो ये अच्छा चीज हुआ कि मैं शॉपिंग पर्पस से बिल्कुल नहीं गई थी, और मैं कोई बैग लेके नहीं गई थी, मैंने कोई बैग कैरी नहीं किया था कि जो भी मैं शॉप करूंगी इसमें डालूंगी। तो बास्केट लेने से फायदा ये हुआ कि मैंने सारा सामान इसके अंदर डाल दिया। जो मैंने अपना हैंडबैग लिया था ना, बाद में मैंने उसको भी उसके अंदर ही डाला, तो मेरे लिए बहुत ईजी हुआ कैरी करने के लिए। पता है, अब देखो हो गया सारा सामान, अब हम आगे जो भी परचेस करेंगे सब इसके अंदर चला जाएगा। पता है, ये चीज बहुत फायदेमंद होता है। फिर उसके बाद वापस, और ना ये ऐसा था क्योंकि मुझे कभी, मैं यहाँ पे ना बहुत रेयर आई हूँ, अपनी मम्मी के साथ आई हूँ शायद, या अपनी मौसी लोगों के साथ, और आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं अपनी छोटी बहन के साथ आई थी जिसको खुद ही रास्ता नहीं पता था। तो अब हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, कभी पता नहीं सेम सेम जगह पे, और ये देखिए नेपाली ज्वेलरीज आपको दिख रहा है। अब आए हैं हम ये नेपाली शॉप में, क्योंकि मेरी बहन को लेना था ये साड़ी और उसको इस साड़ी से बनाना था लहंगा। तो हम लोग इतने कंफ्यूज हुए थे। ये देखिए ये साड़ी वगैरह, अगर आप लोगों को किसी को भी चाहिए तो मेरी वीडियो में कमेंट करना, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको शॉप एड्रेस बता दूंगी, और या फिर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डीएम करना, मैं परचेस करके आप लोगों को मैं इसका बिजनेस कर लूंगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज जो भी नेपाली प्रोडक्ट्स है सब कुछ अवेलेबल था। उसके अलावा भी इनके पास ब्लाउज, पेटीकोट्स, ठीक है, स्वेटर्स, बहुत कुछ और भी थे नेपाली प्रोडक्ट्स के अलावा भी। तो
और हमें वैसे समझ नहीं आ रहा था। और देखिए स्वेटर सब कुछ था और ये ज्वेलरीज भी थे इनके पास, जिसका रेट एक्चुअल में मैंने पूछा नहीं, क्योंकि भैया थोड़े से, आज अंकल थोड़े से बिजी थे, क्योंकि उनका स्टॉक अभी जस्ट आया था नेपाल से, उन्होंने जो बोला था हमें तो पूरा दिखा नहीं पाए। बट स्टिल जितना हो सका मैंने कैप्चर किया। और हम आ गए अब सब्जी मार्केट देखे। यहीं पे आपको सब कुछ दिख रहा रहेगा, सब्जी मार्केट से लेके क्लोथिंग से लेके बुक्स शॉप से लेके सब कुछ। तो यहाँ पे मिलता है सब्जी। और स्पेशली हम शाम के टाइम में आए थे, तो शाम के टाइम में ना ये लोग सब्जी का रेट बहुत कम कर देते हैं, बहुत। तो ये चीज अच्छा है। अगर आपको इस मार्केट में सब्जी लेना आना है स्पेशली, या तो आप एकदम शाम को चले जाइए या आप एकदम सुबह चले जाइए, आपको थोड़ा रेट कम मिलेगा। वैसे तो यहाँ ऑलरेडी रेट कम है बाकी उससे, क्योंकि ये बाजार है, बट फिर भी आपको सुबह और थोड़ा कम मिलता है, सुबह और शाम को। और फिर यहाँ पे हम भटकते 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 पता नहीं कहाँ पहुंचे। फिर हमें दिखा ये सारा ड्राई फिश, जो कि शिलोंग में एकदम फेमस है। फिर यहाँ पे आई मेरी, ये देखिए ये सब है यहाँ का जो लोकल्स पहनते हैं, जैनसम इनका शॉप। ये सब देखिए जैनसम वगैरह रखा था। तो इसी में मेरी बहन को चाहिए था व्हाइट नेट, क्योंकि उसको वो लहंगे के ऊपर पहनना था, जो नेपाली ड्रेस देखा था हमने उसके ऊपर पहनना था। तो उसको वो व्हाइट नेट चाहिए था। और जो अवेलेबल थे वो ये था कि जो भी लोकलाइट्स का ड्रेस होता है, जैसे कि जैनसम हो गया, आपने देखा होगा काफी लोगों को लोकलाइट्स को, मीजो हो गए, मणिपुरी, वो लोग जैनसम पहनते हैं। तो ये होता है वो जैनसम, जिनको समझ नहीं आता वो सर्च कर लेना। फिर ऐसे हम चलते चलते, मुझे यहाँ एक बहुत प्यारा सा ज्वेलरीज दिखा, और यहाँ पे कुछ सी फूड्स दिखे, कुछ फिश वगैरह एंड ऑल। तो मैंने उनको भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि मुझे दिखाना है हाउ ब्यूटीफुल आर शिलोंग इज। जो भी शिलोंग से है प्लीज कमेंट करिए, और कमेंट की आई लव शिलोंग एंड हु लव्स टू बी इन शिलोंग। फिर हम बाजार से निकल गए और आए हम एक जगह जहाँ पे बाजार के जस्ट बाहर ही था, क्योंकि मेरी बहन को लहंगा स्टिच करने देना था। तो आए यहाँ पे और ये भैया से हम ऐसे ही बातें करने लगे, ये वो। फिर स्टिच करने के बाद, अब बहुत सुबह से हम घूम रहे थे तो भूख लग रही थी, तो हमने मोमो लिया। और डेफिनेटली हम शिलोंग से, तो देखिए हाँ ये कितनी शिवर हो रही है, हमें ठंड लग रहा था। और फिर हमने एक प्लेट मोमो लिया, और मेरा बैटरी भी अबाउट टू डेड होने वाला था, तो इसीलिए मुझे ब्लॉग एंड करना पड़ा। तो यहीं पे मेरा ब्लॉग एंड होता है। और बताइए कैसा लगा आपको हमारा शिलोंग, और कैसा लगा बड़ा बाजार। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और